मैं आयशा गिलानी अमेरिका में पली बढ़ी। यहाँ के रस्म व रिवाज मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं। यहाँ के तजर्बात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर जैसे हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और हर कहानी के दो पहलू, उसी तरह अमेरिका में मेरी और लाखों पाकिस्तानी अमेरिकन की पहचान और शनाख्त के कई रंग हैं। इस शो के ज़रिए मैं ये तमाम कहानियाँ और अनोखे सफ़र आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कहानी पाकिस्तानी इन सब कहानियों का एक खूबसूरत मरकज़ है। तो मैं हूँ आयशा गिलानी, एक ब्रांड न्यू होस्ट, एक ब्रांड न्यू शो की, जिसका नाम है कहानी पाकिस्तानी। अभी मैं उसके बारे में सोच रही थी, आपने देखा? आपको अच्छा लगा ना? इस शो में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी और ऐसी कहानियाँ दिखाऊंगी जिनकी वजह से पाकिस्तानियों ने अमेरिका में अपना नाम बनाया है। और हर कहानी घर से शुरू होती है, तो इसीलिए पहले एपिसोड में मैं आपको अपने घर लेके जाती हूँ। तो आइए चलते हैं। और घर जाने का एक और भी रीज़न है, मेरी अम्मी मुझसे नाराज़ है तो उनको जाके मनाना होगा। तो ये मेरा सेल्फिश रीज़न है। दिस शुड बी फन। मैं शुरू से पाकिस्तानी म्यूज़िक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, बट पाकिस्तानी म्यूजिशियंस की आवाज़ ही क्या है, इट्स द बेस्ट। और मेरा फेवरेट, ओह एक सेकेंड, मेरा फ़ोन बजे। ओह दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उससे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। हेलो, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिम। वो आज कॉन्सर्ट में आया है। होल्ड ऑन, आई हैव टू पुल ओवर फॉर दिस। एक सेकेंड। राहत फतेह अली खान आज कॉन्सर्ट में आया हुआ है। हाँ, एक ही टिकट है, वो ज़रूर मेरे लिए रखना और बाजी को नहीं बताना। या मैं आज अम्मी की तरफ जा रही हूँ, वो ज़रा मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं इतने दिनों से मिली नहीं हूँ और बाजी तो मुझे अकेली जाने नहीं देंगी। हाँ सही है, ठीक है, मैं आज रात को मिलती हूँ। ओके फाइन। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। राहत फतेह अली खान और यहाँ पे। ओके, मैं निकलती हूँ अम्मी के लिए। वहाँ पे पता नहीं बाजी से कैसे छुपूंगी, एक ही टिकट है, सो आई एम गोना हैव टू फिगर दैट आउट। मगर चलो हम चलते हैं, we'll figure it out together. Let's get going. अमेरिका में मेरा बचपन अच्छी मेमोरीज़ और खूबसूरत यादों से भरा हुआ है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये कोशिश की और इसमें कामयाब रहे कि while growing up मैं ये कभी ना भूलूं कि मैं कहाँ से आई हूँ, या एज एन आइडेंटिटी मेरा ताल्लुक कहाँ से है। घोड़े पे बैठेगी आशा। साथ ही साथ ज़िंदगी के हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर, थिएटर या कंपटीशन वगैरह, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया और ये सिखाया कि अपनी पहचान एक नई जगह पे किस तरह बनाई जाती है। आज अमेरिका में इनकी तरह बहुत से ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन रहते हैं जिन्होंने ये बैलेंस बहुत खूबी से निभाया है। इस सीरीज़ में मैं ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। Oh, sorry, I just stepped on your foot. Oh, look at your new glasses. कितनी प्यारी हैं। कब ली हैं? Monday. Oh, स्कूल कैसा जा रहा है? It's good. कहाँ हैं सारे? मैं इतनी दिनों से आपको फ़ोन करी, आप फ़ोन ही नहीं उठाती हो।
Sorry, I've been busy. Okay, fine. नानो अभी भी मुझसे नाराज है. Yep. Okay, चलो नानो को ढूंढते हैं. Let's go. Hi, Cupid. Oh. Hello, baby. Are you a girl? Come on, Cupid. Aja. Good doggy. Good boy. Assalamualaikum. अस्सलामुअलैकुम आयशा, कैसी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? I miss you too. इतने दिनों से नहीं मिले. You're so busy nowadays. पढ़ाई कैसी जा रही है? मुश्किल है बट अच्छी है. Yeah. अच्छा तो नौकरी कैसी है? अच्छी जा रही है, वो भी मुश्किल है, but it keeps me busy. अच्छा वो शलवार कमीज ली तुमने? शलवार कमीज का मैं क्या बताऊँ, एम्ब्रॉयडरी इतनी ख़राब निकली. The tailor was so stupid. Just Oh my कुछ ना God. पूछे. By the way, guys, this is my elder sister, Simbabaji, the love of my life. She's tortured me a lot growing up too. अभी आप मिले मेरी nieces से, Zainab and Sophia. तो by the way, अम्मी कहाँ पे? मैं specially उनके लिए आई हूँ. Hey, what's going on? Looks like I'm gonna have to go find her myself. Hello, अम्मी. अम्मी, 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 अम्मी और बाजी जान क्या चल रहा है? हाँ कुछ नहीं, तुम सुनाओ. I have so much to talk to you about, लेकिन let's go to the पाकिस्तानी कमरा and talk about it. मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पाकिस्तानी कमरा. अस्सलाम वालेकुम डैड. वालेकुम सलाम. माशी माशी, ये क्या हो रहा है? रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि मैं एक शो कर रही हूँ कहानी पाकिस्तानी. तो आज हम वो शूट कर रहे हैं. I missed you so much. Everybody. I had to talk to you about that. Yes. Everybody meet my Abu Jan. I've always been a daddy's girl since I was very little. तो मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है, तो आप आइए मेरे साथ बैठे. अच्छा. हाँ आशी माशी, क्या बात है? खैरियत है? कोई ऐसी वैसी बात ना पूछना. नहीं, कोई डरावनी बात नहीं पूछूंगी. Actually, it wasn't earth shattering, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछना था क्योंकि आपको पता है मैं जो शो कर रही हूँ focuses on Pakistani Americans and आप perfect example हैं of the Pakistani American क्योंकि आप इतने सालों पहले यहाँ पे आए थे. What year did you come here? मैं यहाँ पे 1972 में आया था. तो आपका तजर्बा कैसा रहा being one of the first Pakistani Americans to come here back then when there weren't that many Pakistanis here? पता है उस वक़्त वो लोगों को किसी को कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं, कहें पाकिस्तान से, तो वो हैरान होते थे कि कहाँ से पाकिस्तान, नाम ही नहीं कभी सुना था. लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान क्या है. और जो उस वक़्त लोग हमें देखते थे वो देख के समझते थे कि ये, जिनको पता था कि ये या इंडियन है या पाकिस्तानी है, तो वो कहते थे या ये डॉक्टर है या इंजीनियर है. तो बड़ी रिस्पेक्ट होती थी उस वक़्त हम लोगों की. लेकिन ज़्यादा लोग जो थे वो समझते थे कि ये शायद कोई लैटिनो है, कोई क्यूबन है या साउथ अमेरिका से है. और आप रहते भी थे मायामी में. और मैं रहता भी मायामी में था. तो वो जो फिर वो मायामी में जो स्पेनिश स्पीकिंग थे उनको तो पता था, वो समझते थे कि हम इटालियन हैं. तो मेरा नाम भी ऐसा था कि वो समझ ही थे, तो बस मिक्स था. लेकिन जिनको पता था कि वो समझते थे ये कोई इंडियन या पाकिस्तानी है, तो उनका ये ख्याल होता था कि ये जो है या ये लोग जो कोई इंजीनियर या डॉक्टर है. और उस वक़्त हम ढूंढते थे कोई आदमी मिल जाए जिससे अपनी ज़ुबान में बात करें. अगर मालूम होता था कि कोई पाकिस्तान से आदमी आया है तो हम सारे लोग मिल के तो वो उसके पास जाते थे और बड़ा फासला भी तय करते थे ताकि उससे जाके तो आज उन अपनी ज़ुबान में बातें करने का मौका मिलेगा और कुछ मुल्क की बातें उससे पूछेंगे. थोड़े से लोग थे, आपस में बड़ा इत्तेफाक था. यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी कि आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं. कल्चर एक है तो सबको एक ही समझा जाता था और सब लोग बिल्कुल बहन भाइयों की तरह एक दूसरे का बड़े ख्याल रखते और बड़ी टाइट कम्युनिटी और बड़ी टाइट फॉर्मेशन जो होती थी. और एक दूसरे के हर वीकेंड में किसी के यहाँ एक दावत है, किसी के यहाँ गई, किसी को घर या बुलाया हुआ या किसी के यहाँ जा रहे हैं, आपस में लोग मिल रहे हैं. थोड़े लोग थे, बड़े सलूक से और इत्तेफाक से हम लोग रहते थे.
बाहर भी लोग इज़्ज़त करते थे। कभी नहीं सोचा था कि ये कोई वो हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, सारे लोग एक जैसे थे। तो पहले ऐसा होता था, आजकल क्या डिफरेंस है? आजकल इसमें काफ़ी फ़र्क आ गया, अब फ़र्क आ गया। एक तो ये है कि हर कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हो गए, तो हर एक ने अपना हर जो कम्युनिटी है वो एक तरह से एक अलग अपना एक ग्रुप बन गया है जो है। और उस वक़्त जो लोग थे वो ज़्यादा आते थे, बड़े हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब उसमें एक पूरा मिक्स है। और अब इसमें बिजनेसमैन भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, और वो भी हैं कि जो कि बड़ी जद्दोजहद जिनको करनी पड़ती है एंड्स मीट के लिए। तो अब लोगों के कुछ ख्याल ऐसे हो गए हैं कि लोगों के वो अपने ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर रहने लगे हैं, क्योंकि उनकी हर एक की अपनी अपनी कम्युनिटी हो गई है। तो वो जो चीज़ जो पहले वाली जो मोहब्बत थी लोगों के दरमियान, वो जो आहिस्ता आहिस्ता से कुछ जो है ना वो डिफ्यूज़ होती जा रही है, कुछ उससे फ़र्क आता जा रहा है। तो ये जो है ये एक बड़ा फ़र्क मैंने महसूस किया। और फिर अब तो यहाँ पे ऐसे है कि हर एक कम्युनिटी ने अपनी अपनी अलग शॉपिंग की जगह भी बना ली हैं, जहाँ पे लोग जो फोकस करते हैं, जहाँ पे वो कंसंट्रेट करते हैं। आप फिक्र ना करें, इसलिए आपकी बेटी ये शो कर रही है कहानी पाकिस्तानी। मैं शुरू तो कर रही हूँ पाकिस्तानी से, बट आई कवर एवरीवन विल बी इन दिस शो। तो अगर तुम ये कर सकती हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग जो हैं एक ही कौम है, एक यहाँ पे वो फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये ऐसा कर दो तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह, that's my goal. हाँ, So Dad, I you wish go you all rest. the Thank you, success. Dad. I'm gonna go talk to Smubaji and you go rest. Thank you so much. Okay. हाँ। Oh my God, this charpai is so comfortable. I love it. I know, अबू ये सारा पाकिस्तान से लेके आए थे। Everything he's gotten from Pakistan. देखा, हम से ही पाकिस्तानी, हम अपना सारा फर्नीचर पाकिस्तान से लेके आते हैं। Oh wait, I have something to show you. Zainab, इधर आओ। Oh my God, what is this? Look. ज़ैनब ये देखो, this is आयशा खाला picking her God. nose. हमेशा हर तस्वीर में अपनी उंगली नाक में होती है। इसलिए मैं इतनी smart हूँ क्योंकि I was always picking my Yeah, brain. yeah, okay, whatever. Yeah. अच्छा ये देखो, ये वाली ये खाला प्राइमरी स्कूल में थी, कितनी प्यारी लग रही है। अभी भी तो मैं प्यारी हूँ। क्या मतलब है प्यारी लग रही है? You know, actually what's funny, मैंने जो प्राइमरी स्कूल शुरू किया था, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती थी, so I had to take English as a second language, ESL. ज़ैनब तुम्हें याद है वो आयशा खाला का उस दिन वीडियो देख रहे थे? Oh my God. Oh God, हमेशा उसी वीडियो की बात करते हैं। Guys, have Please to see don't. for yourself. Daddy, मैं अब हारम करूँ अबू मैंने हारम करनी है। अबू मैंने हारम करनी है। मैंने हारम करनी है। Oh my God, I don't know ये वीडियो गुम क्यों नहीं जाती। It's so embarrassing और हमेशा आप यही वीडियो लेके आती हैं। Love it. You know what's funny? Actually, जब से मैंने VOA पे काम शुरू किया मुझे पता नहीं था कि मेरा अभी भी accent है। Growing up, I had an accent when I was speaking English. और अभी, for example, मेरा पंजाबी accent है, which doesn't make any sense क्योंकि मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। स्कूल में ज़रा ये जो बच्चे पाकिस्तान से आते हैं don't know, उनको ज़रा प्रॉब्लम होती है पहले। It becomes a real barrier, मगर I can help them out क्योंकि I'm a Pakistani and they see me as one of their fellow comrades, तो वो ज़रा easy हो जाता है, and then I can help them with their language, but they eventually learn just like you did. Your students are lucky क्योंकि I wish काश मेरी कोई पाकिस्तानी टीचर होती। I think it would have made the transition much easier क्योंकि we were first generation
इतनी वैसे पाकिस्तानी अब ज़रा ज़्यादा हो रही है पाकिस्तानी teachers, but हम जब थे we had a little bit more difficult time. Yeah. But I think it's good because you know हम जौन से या हमारी कौम जौन से that it's coming into America, so it's like, you know, that we're integrating our culture, ये वो, so it's nice. And I think schools में Pakistani teachers होना, it's very helpful for students. I agree. You know, इसलिए ऐसा शो करना बहुत important है कहानी पाकिस्तानी, because it, you know, there's so many Pakistani American success stories and इतना सब कुछ है दिखाने को. So I think it's really important to show that. And I've always been an advocate for Pakistan. I've always loved being Pakistani. So I'm really excited to be doing this. Do you remember when जब पाकिस्तान में तुम थी? You looked so cute. Do you remember when you went there? Oh yeah. You know what this reminds me of? My favorite show जब मैं पाकिस्तान में थी वो था ऐनक वाला जिन, और सब मुझे कहते थे कि मैं लगती हूँ ऐनक वाला जिन because I had the really big glasses. हाँ, Aisha, everyone used to call you Afa. You were always very Pakistani. Actually, remember Azhar ne naam rakha hua tha, used to say you have a PhD in Bollywood and Lollywood. That's true actually. Azhar, by the way, Azhar bhai is my brother-in-law. And Fa, by the way, ka matlab hai fresh off the boat, yani pendu. School mein, there weren't a lot of Pakistanis at that time, way back when. School mein, I used to twist every single assignment back to being Pakistani. So we had this one assignment jahan pe teacher ne kaha tha, acha ke batao, and read it aloud in front of the class ke, if you had to choose between being a successful doctor and a successful actor, what would you be? So I, of course, wrote up my assignment and all excited, and I go to the front of the classroom and I'm about to read it out loud. So in the front, यहाँ पे एक student बैठा हुआ था, उसका नाम था Mike, मुझे अभी भी याद है. तो वो मुझे देख कर कहता है, oh God, here we go again, क्योंकि उसको पता था कि I was going to again turn this assignment about me being Pakistani, and वो बिल्कुल सही कह रहा था. Well, you know, I mean, that's good. And that's what I want my kids to have. Ye jo integration, you know, and it's very, Zainab and Sophia, ye jo raising them here, and me being a school teacher and whatnot, and I see this, that they still apne heritage ko, and you know, the more they cling on to Pakistani music, sunar ye wo, that the people will still say, oh look what Fabi is. But I think that's good, because that's what we want, even if they're going through their period or their time. At the end of the day, when they get married, that this is what they're gonna pass down, that they never forget ye jo apna Pakistani heritage and culture. I mean, and this is what you're about. This is what, you know, this is great. That's what people need to know. Exactly, I agree. By the way, Mike, where are you now? Look at me now. Me being such a proud Pakistani is what got me this job. So, देखिए, मैं आपको बता रही थी कि कितना कुछ वहाँ पे था सीखने को. सबको जाना चाहिए, especially Pakistani Americans को जाना चाहिए. वैसे वो मूवी के बारे में सुना है आपने? वो जोश लगी हुई है, पाकिस्तानी अमेरिकन खातून ने बनाई है. अंजू मुझे बता रही थी, उसका बड़ा हाइप हुआ. या इट्स स्टारिंग आमना शेख. ओह, वो जो सीरियल में आती है. Exactly. कल दोपहर को लगी हुई है. जाने देखने के लिए. Yes. You guys want to go too? Okay, we should get going. वैसे अम्मी कहाँ पे हैं? मुझे अभी तक नहीं मिली. हाँ, मिल गई मुझे अम्मी. यहाँ पे छुपी हुई हैं. जब भी मुझसे नाराज़ होती है अपनी तरफ से छुप जाती है, मगर मुझे पता है कि वो बैठ के टीवी देख रही हैं. तभी मैं जाके ज़रा उनको मनाती हूँ. अम्मी, ओह माय गॉड, मेरी बहन को पता चल गया कि मैं कॉन्सर्ट पे जा रही हूँ. पर कमान, राहत फ़तेह अली ख़ान का कॉन्सर्ट, मेरे पास एक ही टिकट थी, तो क्या मैं नहीं जाती, उनको भेज देती? मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ. मैं अभी जाके कपड़े बदल के आती हूँ, 1 मिनट में आती हूँ. अभी मैं जा रही हूँ राहत फ़तेह अली ख़ान के कॉन्सर्ट पे. ही इज़ माई फेवरेट सिंगर. उन्होंने इतने खूबसूरत गाने गाए हुए हैं, बट माई फेवरेट वन इज़ आफरीन आफरीन. काश वो मेरे लिए गाना गाए, स्पेशली फॉर मी. सो लेट्स गो. उसके बाद फिर मेरा लर्निंग प्रोसेस जो है वो बाकायदगी के साथ मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किया वो 1988 में, और फिर 1990 आ गया. मैंने हाँ सबके साथ मैं को आर्टिस्ट के तौर पे, स्टार्ट सिंगिंग के तौर पे मैं परफॉर्म करता रहा.
और इस तरह से ये जर्नी जाते चलते 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 जो है वो 1993 में जब उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने बॉलीवुड में म्यूज़िक देने के लिए वो बॉम्बे तशरीफ़ लेके गए तो मैं साथ ही में था। तो इस तरह से ये सारा सफ़र शुरू हुआ और मैंने खान साहब के साथ असिस्टेंट भी किया म्यूज़िक को और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ सीखी। फिर उसके बाद मेरा जो अपना जो डेब्यू एल्बम आया वो 1989 में हमने एक एल्बम बना रहे थे उस्ताद जी की फौतगी के बाद, जिसका एक गाना था लागी तुमसे मन की लगन, उसका एक टाइटल सॉन्ग था उस एल्बम का। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो एल्बम तो रिलीज़ नहीं हो सकी। फिर 2003 में जी ये गाना जो है वो पूजा भट्ट की फिल्म में पाप में ये गाना आया। तो इस तरह से ये मेरा सफ़र शुरू हुआ। जी जी। तो आप पहले एशियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हॉलीवुड में शुरू किया। आपने शुरू किया था डेड मैन वॉकिंग की साउंड ट्रैक पे, है ना? तो फिर आप एशिया में गए, इंडिया में गए, पाकिस्तान में आपने अपना नाम रोशन किया, इंडिया में। तो ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ मेहनत से मुमकिन है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुमकिन है और बुज़ुर्गों की दुआओं से मुमकिन है और माँ की दुआ से ख़ास तौर पे बहुत मुमकिन ये चीज़ें हैं, क्योंकि जो माँ दुआ करती है तो हर चीज़ वो हो जाती है जो नहीं हो रही होती। तो मैं इसकी सॉरी तो मैं इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मैं अपनी माँ को और अपने बुजुर्गान दीन को मैं देता हूँ कि उनकी दुआओं की वजह से ये सारा कुछ है। और ऊपर से जो मेरी मेहनत है वो ख़ास तौर पे है कि मैंने जो कुछ उस्ताद नुसरत अली खान साहब से सीखा। मैंने पहले कव्वाली सीखी, उसके बाद फिर कव्वाली की वजह से मुझे हॉलीवुड में चांस मिला अपनी बैकग्राउंड स्कोर करने का अपने वोकल के साथ। उसके बाद फिर मुझे उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर लोगों ने देखा कि एपोक्लिप्टो में म्यूज़िक मेरा आया है, फोर फेदर में म्यूज़िक आया है, तो फिर बॉलीवुड ने मुझे अपनी आवाज़ देने को कहा। तो मैंने वहाँ भी अपना उनका जो मुतारा किया, वो भी जो भी मुझे मिला है वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब से मैंने सीखा है और वहाँ से मैंने वो सारी चीज़ें ली। शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। Oh my God, what a day! मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ पूरा कहानी पाकिस्तानी का एपिसोड 1 गुजारा है, लेकिन अफसोस भी है क्योंकि अभी ख़त्म हो रहा है। इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकी कि कहानी पाकिस्तानी में होगा क्या। आज हम मिले मेरी फैमिली से और इससे अच्छी एंडिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि वी एंडेड अप एट द राहत फ़तेह अली खान कॉन्सर्ट और वहाँ पे उन्होंने मेरा फेवरेट गाना गाया आफरीन आफरीन। मुझे उनके साथ बातें करने का भी मौका मिला, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं साफ नर्वस हो रही थी। क्या करूँ, पहला इंटरव्यू था, लेकिन इंशाल्लाह ये शो करते करते मैं आपके साथ सीख भी जाऊँगी। कल हम मिलेंगे एक नई एडवेंचर, एक नई कहानी के साथ। आई एम टेकिंग यू टू सी अ न्यू पाकिस्तानी मूवी कॉल्ड जोश। अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। कहानी पाकिस्तानी और आयशा गिलानी की तरफ से शब खैर।